welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों इस बार की ईद बॉलीवुड के लिए रहेगी कुछ फीकी? राणा दागुबाती और फियांसे मिहिका बजाज अब हो गए हैं ऑफिशियली एंगेज्ड. फाइनली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होगी स्टार्ट विथ ऑल द प्रिकॉशंस. लॉकडाउन में बॉलीवुड सेलेब्स कैसे बन गए हैं अपने हेयर स्टाइलिस्ट. ईद सेलिब्रेशन बॉलीवुड में होती है सुपर स्पेशल और पिछले कुछ सालों से हर साल विदाउट फेल सलमान खान अपनी फिल्म के रूप में अपने फैंस को देते आए हैं ईदी. लेकिन इस साल के ईद फेस्टिवल को लग गई कोरोना वायरस की नजर, जहां सलमान खान ने दिन रात लगातार शूटिंग करके ईद 2020 पर अपनी कॉप ड्रामा राधे को रिलीज करने का मन बनाया था. वहीं अक्षय कुमार भी ईद पर अपनी फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज करने वाले थे. लेकिन ये सारे प्लान्स कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से फेल हो गए. एंड दिस इज डेफिनेटली अ वेरी सैड सिचुएशन फॉर ऑल बॉलीवुड फैंस. लेकिन ईद की इस खुशी के मौके पर लेट्स स्प्रेड सम हैप्पीनेस और रिवाइंड का बटन दबाकर नजर डालते हैं किस तरह बॉक्स ऑफिस पर पिछले 5 सालों में ईद को फैंस ने किया है सेलिब्रेट. 2019 सलमान खान ने अपने फैंस की ईद को धमाकेदार बनाया विथ हिज सुपर डुपर हिट फिल्म भारत. सलमान खान और कटरीना कैफ की केमिस्ट्री से लेकर सलमान खान के यंग से लेकर ओल्ड अवतार को फैंस ने किया काफी ज्यादा पसंद और देखते ही देखते ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के नए रिकॉर्ड्स बनाने लगी. सलमान खान कटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 212 करोड़ रुपीस से ज्यादा का बिजनेस किया. 2018 सलमान खान ने अपने फैंस को ईद 2018 पर दिया एक खास एक्शन फिल्म का तोहफा विद रेस 3. रेस 3 में सलमान खान का स्वैग साफ आया नजर, लेकिन फिल्म की स्टोरी लाइन और एमेच्योर वीएफएक्स की वजह से फैंस थोड़े निराश भी हुए. फैंस ने सोशल मीडिया पर सलमान खान से ऐसी फिल्म्स ना साइन करने की रिक्वेस्ट की और शायद यही वजह है कि सलमान खान की ये फिल्म 200 करोड़ क्लब में नहीं पहुंची और इस फिल्म ने किया लगभग 166 करोड़ रुपीस का बिजनेस. 2017 सलमान खान के लिए 2018 की तरह ही 2017 की ईद कुछ खास नहीं रही और इसकी वजह बनी उनकी फिल्म ट्यूबलाइट. दरअसल ईद पर फैंस जनरली सलमान खान को उनके माचो एक्शन अवतार में देखना पसंद करते हैं, लेकिन सलमान खान का ये अनयूजुअल सा इमोशनल रोल फैंस को ज्यादा रास नहीं आया. कबीर खान डायरेक्टेड इस फिल्म को रिव्यूज तो ठीक ठाक मिले, लेकिन भाईजान के फैंस को उनका ये अवतार कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया और ये फिल्म भी 200 करोड़ के आंकड़े को नहीं छू पाई और इस फिल्म का कलेक्शन रहा लगभग 165 करोड़ रुपीस. 2016 ईद 2016 पर जब सलमान खान एक रेसलर के अवतार में सिल्वर स्क्रीन पर फिल्म सुल्तान के साथ आए तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. फैंस को सलमान खान का देसी अंदाज इतना पसंद आया कि वो बार बार इस फिल्म को थिएटर्स में देखने गए और इस फिल्म ने सिर्फ इंडिया में कर लिया 300 करोड़ रुपीस का अनबिलीवेबल कलेक्शन. अनुष्का शर्मा और सलमान खान स्टारर ये फिल्म ईद पर रिलीज होने वाली सबसे सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक बन गई. 2015 सलमान खान के करियर में ईद 2015 हमेशा से सबसे स्पेशल रहेगी क्योंकि इसी साल सलमान खान के करियर की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स बजरंगी भाईजान रिलीज हुई. इस फिल्म को न सिर्फ सलमान खान के फैंस बल्कि क्रिटिक्स ने भी पसंद किया.
पवन चतुर्वेदी के अपने कैरेक्टर से सलमान खान ने जिस तरह से कनेक्ट किया वो सच में लाजवाब था। यही वजह है कि देखते ही देखते इस फिल्म ने 300 करोड़ रुपीस के आंकड़े को छू लिया। ईद एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे इंडिया में लोग बॉलीवुड के अपने एक्टर्स और फिल्म्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अब भले ही इस साल कोरोना वायरस की वजह से वो खास मौका नहीं मिल पाया, लेकिन वी आर श्योर नेक्स्ट ईयर यानी ईद 2021 को सलमान खान जरूर अपने फैंस को देंगे अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए आई एक गुड न्यूज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से कहा है कि टू शेयर एन एक्शन प्लान, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन किया जाता है तो शूटिंग शुरू हो सकती है इन अ लिमिटेड वे। टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए ये डेफिनेटली एक गुड न्यूज है, क्योंकि कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से लगभग 2 महीने से फिल्म्स, टेलीविजन शोज और वेब सीरीज की शूटिंग से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन हर तरह का काम रुका हुआ है और इंडस्ट्री को हो रहा है हजारों करोड़ का नुकसान। सीएम उद्धव ठाकरे ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, The government would consider an action plan on how shooting and post-production activities can be resumed in a limited way by adhering to social distancing and other norms. इस बड़ी डेवलपमेंट पर हमने एक्टर और फिल्म मेकर महेश मांजरेकर से फोन पर बात की and he feels now it's responsibility of the film industry to start the work with utmost precaution. I think we need to be very, very careful of how we go about it. Correct. And reducing a unit is very easy if you want to. If you do away with the luxury of the comforts and everything. So I think, see, one guy making tea also is enough. You don't need 5 people scrubbers on set. An actor can walk to the place where the tea is kept and have his tea. You don't need to serve him where he's sitting. This, I think, is a welcome move, but as long as we are more careful. Correct. The responsibility is on us now to see that we don't misuse this opportunity. महेश मांजरेकर का साफ कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों को अपनी लग्जरी छोड़नी होगी, यहाँ तक एक्टर्स को भी खुद सेट पर रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होगा। हम आपको बता दें, हाल ही में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने एक ऑफिशियल लेटर लिखकर सीएम श्री उद्धव ठाकरे से अपील की थी कि वो कम से कम पोस्ट प्रोडक्शन और साउंड मिक्सिंग जैसे काम को शुरू करने की इजाजत दें। सोर्सेस का कहना है कि महाराष्ट्र के सीएम से गो अहेड मिलने के बाद फिल्म इंडस्ट्री की डिफरेंट बॉडीज फिल्म और टेलीविजन शूट के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रही हैं, जिसे सीएम के साथ शेयर किया जाएगा और उनके अप्रूवल के बाद फिर से फिल्म और टेलीविजन शूट को शुरू किया जाएगा। बचपन से खुद को प्रूव करने और हमेशा बेस्ट बने रहने का प्रेशर बहुत ही कम लोगों पर होता है, लेकिन अगर आपके डैड हो किंग खान ऑफ बॉलीवुड तो चाहे अनचाहे ये प्रेशर मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है। हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक स्टार किड सुहाना खान की। जिसने अभी बॉलीवुड में कदम तक नहीं रखा, बट अपने डैड शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी की वजह से उनसे ऑलरेडी एक्सपेक्ट किया जा रहा है बहुत कुछ। और शाहरुख खान गौरी खान की प्रिंसेस सुहाना खान आज सेलिब्रेट कर रही हैं अपना बर्थडे। सुहाना खान का बर्थडे हमेशा से ही शाहरुख खान के लिए बेहद खास रहा है।
शाहरुख खान खुद कई बार बता चुके हैं कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा क्लोज अपनी बेटी सुहाना के हैं और यही वजह है कि सुहाना का बर्थडे शाहरुख खान एंड फैमिली के लिए किसी बड़े और स्पेशल ओकेजन से कम नहीं होता है। वैसे भले ही सुहाना खान ने अभी तक बॉलीवुड में एंट्री नहीं की है, but she manages to grab the attention wherever she goes. सुहाना खान is also a sensation on the internet और यही वजह है कि सुहाना की पिक्चर्स अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। The diva seems to be rising as a fashionista amongst netizens. अपने अमेजिंग फैशन सेंस की बदौलत सुहाना खान हमेशा न्यूज में रहती हैं। She is not only perfect at picking the right attire and pairing it with stunning and appropriate accessories, but also at enhancing her look through makeup, and her Instagram selfies are a proof of that. वैसे सिर्फ सुहाना का लुक या स्टाइल ही उन्हें न्यूज में नहीं रखता है। शाहरुख खान से विरासत में मिला गजब का एक्टिंग टैलेंट भी सुहाना को इतनी कम उम्र में लोगों की वाहवाही दिलवा चुका है। स्कूल और कॉलेज के स्टेज शोज में कई बार सुहाना ने अपने एक्टिंग टैलेंट से सबको इम्प्रेस किया है। साथ ही वो इंग्लिश शॉर्ट फिल्म द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू में भी नजर आई थी। इस शॉर्ट फिल्म में उनकी एक्टिंग ने प्रूव कर दिया कि एक्टिंग इज लाइक द ब्लड इन हर वेन्स। वैसे बर्थडे गर्ल सुहाना हमेशा अपने स्किल्स को डेवलप करती रहती हैं और आजकल लॉकडाउन की सिचुएशन में वो ऑनलाइन बेली डांस क्लासेस ले रही हैं। रिसेंटली सुहाना की बेली डांसिंग इंस्ट्रक्टर ने उनकी पिक्चर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। हालांकि सुहाना खान के बॉलीवुड डेब्यू का लोगों को बेसब्री से इंतजार है और उम्मीद है कि जल्द ही उनके बी टाउन में कदम रखने की गुड न्यूज मिल सकेगी। जल्द ही सुहाना के बॉलीवुड डेब्यू की विश के साथ वी ऑल्सो विश सुहाना खान अ वेरी हैप्पी ज़ूमलिशियस बर्थडे। Coming up on the show, अनुभव सिन्हा ने Zoom से की candid conversation. My name is Rudrani and I'm going to be in conversation with Anubhav Sinha, and we are in self-isolation mode, both of us, and we obviously are in our individual houses. Anubhav, this seems to be, of course, the new way of living because of the pandemic. There are a lot of things that have changed in the world, and this seems to be like the new normal going forward as well when it comes to social distancing and everything else. Oh, how has your quarantine period been like? And what are the observations that you have sort of made post the pandemic? The early quarantine period was, personally speaking, I have past 2 years I made 4 films, so I was very tired, and I wasn't allowing myself to sort of rest, and I was going to move on to another film end of April. So there was too much lined up anyway. But suddenly, this providential button was switched off, and I was told to rest. So I rested for a bit, and obviously, the feeling is that next week it is going to end. Next week it's going to end, but it didn't end, and we still don't know. 2 months into it, we don't know when will it end. And now it has, like everyone else, it has gone into a retrospective mode. When you want to look back and see what you've been up to, what you've laid ahead of yourself. So all that philosophically speaking, all that's going on. And otherwise, in daily life, there is some watching, some reading, some attempting to write. And I haven't been able to write at all. And sleeping a lot, sometimes pretending to work out. And things like those, and chatting with friends. Sometimes I just find a reason to. Sometimes there is stuff that can be ordered in, but at least 2 to 3 times I have snuck out and told myself, no, I need to go get it.
and I've taken the car into the medicine shop, and I've gone and gotten it just to get a hang of how is the air smelling, what are the roads looking like. But very safe. I haven't stepped out of my car and things like. But and also those have been like 5-minute drives or 3-minute drives. Sure. So yeah, and I'm just hoping that it is not the new normal, though my mind knows it is. But I'm hoping that it is not the new normal. We can go back to our offices. We can go back to shaking hands and giving each other a hug and working together and stuff like that. But I don't think we are very close to it. So much uh, things happening outside, whether it comes to the daily wage workers, the migrant laborers, and other people as well. Who've been suffering, who don't have that much enough. How do you look at this entire crisis situation? What are your observations regarding it, and what are your thoughts? This pandemic reaffirms a lot of my faith in the people of this country. People have actually really stepped out of their comfort and safe zones. People in the streets distributing food, distributing chappals and clothes and biscuits and feeding stray animals, and they have actually stepped out of their safe zones, which was not meant to be their job, which was meant to be the job of the government. And so yes, the people of the country should step out and help the government, but then it should not end up becoming only them doing it. So many of migrant laborers out there in the streets, walking hundreds of kilometers with their pregnant wives and 1-month-old kids, and every morning you wake up to 7 deaths, 10 deaths, and today is 24, as you know. It's very depressing. People who get employed regularly, they're well-off people. They can afford to not work for 2-3 months, 4 months. The question of the people who don't get employed on a daily basis. Now, for them, the associations, like yesterday, Javed Saab put it out, the IPRS, the producers associations, the technicians associations, they have funds that they accumulate to help people in need. So they have reached out, they have been distributing food and whatever people need. So I think the film and television and music industry, so to say, the entertainment industry, has been looking after our people who might need help in a very good and organized manner. I'm very, very pleasantly, I shouldn't say surprised, but it's a very pleasant feeling to know that none of us, at least our industry, I am not aware of, and I am aware of a lot. I'm not aware of people in dire straits.